हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 30 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार कार्ड है यहाँ, सॉरी स्ट्रेंथ कार्ड है। द व्हील ऑफ फॉर्चून है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल कार्ड, ओके। सबसे पहले तो मैं साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है हमारे पास लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, ओके। ये सारे साइन दिखा दे रहे हैं स्पेसिफिकली, ओके। सो वैसे तो सारे ही साइन हैं बट ये स्पेसिफिक थे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द डेविल कार्ड। सो देखिए, द डेविल कार्ड मुझे क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि आपकी रिलेशनशिप एक टॉक्सिक साइकिल से गुजर रही है। काफ़ी टाइम से आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। आप हालांकि जितना बचना चाहें इन चीज़ों से उतना ही और उलझ जाते हैं। आप इस पर्सन को कई बार बोल चुके हैं कि वो अपने ऊपर काम करें इस रिगार्डिंग, लेकिन दे रियली डोंट केयर। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब वो आपकी बातों का कोई असर उन पे पड़ता ही नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपके अलावा जो भी उनकी कंपनी है वो लोग इनको बढ़ावा देते हैं इन चीज़ों का, ओके। हो सकता है कि या तो वो एडिक्शन में हो, किसी में भी हो सकता है कोई ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करते हों, या फिर हो सकता है कुछ उल्टे सीधे पदार्थ लेते हों, ऐसा पॉसिबिलिटी है। या फिर जस्ट हो सकता है कि उनकी कंपनी ही ऐसी है जिसकी वजह से वो गलत संगति में पड़ते जा रहे हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड। सो देखिए, आपने इस पर्सन से बातें बंद कर दी है और ये पर्सन, सच में बताऊँ तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप पहले भी ऐसा कर चुके हैं। वो यूज़ टू हो चुके हैं, ओके, यूज़ टू हो चुके हैं। उनको ये है कि चलो ठीक है, एरीज़ अभी आज ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे हो सकता है एरीज़ फिर से खुद ही बात करने लग जाएं, क्योंकि आपने ना इस पर्सन को बहुत कंफर्ट जोन दिया हुआ है एक्चुअली, ओके। उनको लगता है कि आप वापस लौट के आएंगे ही आएंगे। सो दे रियली डोंट केयर, ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड से। हालांकि अभी फ़िलहाल तो ये पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं कि आप क्यों नहीं उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन तो हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि इतने दिन तक तो एरिस वापस आ जाया करते थे। तो राइट नाउ दे आर प्लानिंग टू कम टू योर हाउस, ओके। मे बी हो सकता है कि कभी भी ये आपके घर पे आ जाएं, ओके। 3 ऑफ सोर्ड है यहाँ। सो देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये जो मैंने बताया कि कोई थर्ड पर्सन ज़रूर है जो इनको गलत संगति में डाल रहे हैं। इट डजेंट हैव टू बी अ रोमांटिक पर्सन, मतलब रोमांटिक ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन के लिए रोमांटिक फीलिंग्स हों या ऐसा कुछ हो, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, ओके। लेकिन येस, इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी आ रही है। और इसी वजह से बेसिकली आप दोनों के बीच में अभी जो टेम्परेरीली सेपरेशन हुआ है वो यही इसी वजह से हुआ है। और अब आप डेफिनेटली इस बारे में सोच रहे हैं कि
अगर ये ऐसा ही रहा, सब कुछ ऐसे ही रहा, तो देन आई विल क्विट। ओके, आपने ये सोच लिया है कि अगर ये पर्सन सुधार नहीं करते हैं और इस थर्ड पर्सन से छुटकारा नहीं पाते हैं, देन आई विल नॉट बी इन अ रिलेशनशिप। आपने सोच रखा है ये चीज़। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द एम्प्रेस कार्ड भी मौजूद है। देखिए, एम्प्रेस कार्ड मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, ये काफ़ी टाइम से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप ही रहा है डेफिनेटली। उसके अलावा ये पर्सन देखिए इतना तो जान चुके हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ पूरा लाइफ टाइम बिताया जा सकता है। आपके साथ शादी की जा सकती है, फैमिली बनाई जा सकती है, आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। उनको लगता है कि ऐसा कोई पर्सन अभी तक उनको नहीं मिला है जो आपके कंपैरिजन में भी हो। ओके, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, लेकिन आपने ना उनको एक कंफर्ट जोन, मैंने कहा ना कंफर्ट जोन दे दिया है आपने उनको इस तरह का। ओके, तो इस वजह से वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं। तो अब आपको ना अपनी सेल्फ वर्थ समझनी होगी। ओके, आप इनकी लाइफ में अबंडेंस से कम नहीं हैं। आपकी वजह से ही इनके कितने सारे काम बनते हैं। ओके, तो नाउ अभी इनको एक बार रियलाइजेशन कराना होगा कि आप इनसे दूर भी जा सकते हैं, और जैसा ये सोच रहे हैं वैसा ज़रूरी नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है हैंग्ड मैन भी यहाँ पर मौजूद है। सो देखिए, हैंग्ड मैन यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये अभी जानबूझ करके आपके पास नहीं आ रहे हैं। उनको उम्मीद है कि आप जो है अभी फ़िलहाल जानबूझ करके नाटक दिखा रहे हैं, उनको लग रहा है, मैं नहीं कह रहा। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपसे कांटेक्ट हो ही जाएगा। ओके, तो ये सोच के बैठे हैं कि अभी 10-12 दिन रुक जाते हैं। अगर ठीक है, एरिस का कॉल आता है, मैसेज आता है, तो लेट्स सी। अगर इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं आता तब देखेंगे। तो ये चीज़ें ये पर्सन अपने माइंड में लेकर के बैठे हैं। अब मैं बताऊं आपको, इसके बिहेवियर को देखने का ना इससे अच्छा टाइम नहीं मिलने वाला आगे। बेटर होगा इसी टाइम में ऑब्ज़र्व करें कि यह पर्सन कर क्या रहा है। ओके, साइलेंटली ऑब्ज़र्व करें, देखें इस पर्सन के जी में क्या है, क्योंकि यही चीज़ें डिसाइड करेंगी कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर होगा क्या। क्योंकि देखिए, आप तो सीरियस हैं, ये पर्सन सीरियस मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनको ये है कि हाँ आप तो कभी जाएंगे ही नहीं। ओके, मतलब सीरियस इन द सेंस आपसे तो सीरियस हैं, आपके लिए तो सीरियस हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के सीरियस नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर है आपका पहला कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड। सो इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये चीज़। ओके, आई मीन ये चीज़। ओके, सो ये जो है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट है। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत आ रही थी कि वो सर कूपन कोड नहीं लग पा रहा है। तो भाई मैं बता रहा हूँ आपको, 601499 ये कोड है। ओके, वैसे आप ये अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो ये कूपन कोड आपको एक लास्ट में एक वीडियो दे रहा हूँ आपको, उसको पूरा देख लेना, उससे पता भी चल जाएगा कि आपको कैसे ये पहनना है और क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं और कैसे ये अलग है और लोगों से और जो मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट अब वापस से रीस्टॉक हो चुका है। मैंने उसको अपडेट भी कर दिया है वेबसाइट पे। बहुत लोगों को परेशानी आ रही थी कि वो परचेज़ नहीं कर पा रहे थे ठीक से। सो जिनको परचेज़ करना है कर लीजिए, अभी मौका है। अगर आपने अभी जल्दी से जल्दी इसको परचेज़ कर लिया देन ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम, बहुत टाइम बाद आने वाला है मुहूर्त, मुझे पता है। ओके, सो अभी चैत्र की पूर्णिमा का है, अभी फटाफट खरीद लीजिए जिसको ख़रीदना है। फिर नहीं तो फिर चैत्र की पूर्णिमा के 2 दिन पहले तक भी मैं अब ऑर्डर ले सकता हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं। ओके, या सुनाओ, अब बात करते हैं स्ट्रेंथ कार्ड की। सो देखिए, स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अब देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे आपसे बातें बंद, काफ़ी टाइम हो चुका है इस पर्सन का, इस पर्सन को एनजाइटी हो रही है। एनजाइटी इस चीज़ की हो रही है कि अब क्या पता एरीज़ वापस आए ही ना, क्योंकि इतने दिनों में तो आप आ जाते थे, लेकिन अब
इन आपका नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा, आपने तो इवन इस पर्सन को शायद काफ़ी जगह से ब्लॉक भी कर रखा है। तो इस पर्सन को ना बड़ी एनजाइटी हो रही है राइट नाउ कि ये करें तो क्या करें अब, क्योंकि अब तो उनका जो प्लान है वो सक्सेसफुल ही नहीं हो रहा। अब ये चाह के भी जो है आपको अप्रोच करें तो कैसे करें। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड से ये पर्सन अभी थोड़ा सा अभी वैसे अड़ियल स्वभाव के ही हैं, लेकिन फिर भी ये अब एनजाइटी में हैं, इनको डर है कहीं आप इनको छोड़ ही ना दें हमेशा के लिए। और अभी क्या है, ये अपने अंदर ना सुधार लाने की कोशिश कर रहा है। ये सोच रहा है कि बस सोच रहा है, सोच रही है कि अगर मैं अब इम्प्रेस कर दूं किसी तरह से एरीज को तो शायद बात बदल जाए। ओके, तो ये अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, जो कि एक अच्छी बात है यहाँ पर, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं आपको बता दूँ, ये जो पर्सन है ना, अब इसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आपके इस पर्सन से बात ना करने की वजह से इस पर्सन के अंदर लगातार यूँ समझ लीजिए बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स ऐसी ऐसी चीज़ें इनको दिखा रहा है, इनकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से और इनसिक्योर फील कर रहे हैं, और उसकी वजह से उनको ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं आपका और उनका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है और वो एक अच्छे रिलेशनशिप को खो सकते हैं। जो आपके फेवर में चीज़ें जा रही हैं, दैट मीन्स कि यूनिवर्स ऐसा कुछ कर रहा है जिसकी वजह से इस पर्सन के अंदर आपके लिए, आपको वापस पाने के लिए एक जागृति आ रही है अंदर से। इनको लग रहा है कि बस किसी तरह से एरीज से बात हो जाए। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि आपने तो काफ़ी जगह से इनको ब्लॉक किया हुआ है। अगर नहीं भी किया हुआ है तो आप इनके या तो कॉल या मैसेज का जवाब तो दे ही नहीं रहे हैं, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, वैसे इन्होंने किया भी नहीं है ज़्यादातर लोगों ने, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पर्सन ने, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कुछ ने तो किया है। वो बिल्कुल अभी क्या है, आपने इनको क्योंकि कोई जवाब नहीं दिया तो इस वजह से बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। तो अभी इनके मन में ना प्लान चल रहा है कि एक काम करते हैं, एरीज से मिलने ही चले जाते हैं। पर किस बेसिस पे मिलने जाऊँ, इनको ये नहीं समझ में आ रहा। ओके, कि गलती तो मेरी है तो मैं क्या माफ़ी मांगूंगा एरीज से। इनके मन में ये चीज़ें आ रही है। मतलब ईगो इतना ज़्यादा है ना कि ईगो वो एक बैरियर है ना आप दोनों के बीच में, वो ईगो का ही है एक्चुअली। अगर ये ईगो को आज गिरा देना तो आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पीली एक साथ रहेंगे एक रिलेशनशिप में, राइट। सो ये पर्सन ना इस चीज़ को लेकर के बहुत टेंस्ड हो रखे हैं राइट नाउ कि एरीज खुद क्यों नहीं आ रहे हैं। तो नाउ दे हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, बट यहाँ पर मुझे अभी लीप ऑफ फेथ लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस हफ्ते ज़रूर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हो सकता है आगे नेक्स्ट वीक में दिखाई दे जाए। लेकिन येस, ये पर्सन वेट कर रहा है राइट टाइम का, ये चीज़ मुझे ज़रूर दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया है। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ग्रोथ देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं, आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं मैरिज के लिए कि आप उनकी बातों पे यकीन कर सकें और उनके इस रिलेशनशिप की सीरियसनेस को वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि वो सीरियस हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हैं। अब मैंने कहा था ना, आपने इनको कंफर्ट जोन दे रखा है। ओके, अब जब आपने इनसे बातें ही बंद कर दी हैं तो इनके पास कंफर्ट जोन जैसी चीज़ कुछ बचती नहीं है। तो अब ये अपनी जो आंखों पे पट्टी बंधी है ना, इन्होंने बांधी हुई है, इन्होंने खुद ही बांधी हुई है एक्चुअली, कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे वैसे नहीं करेंगे टाइप, है ना। और एरीज क्या ही करेंगे, एरीज तो वापस आ ही जाएंगे। ओके, वो चीज़ अब इनको थोड़ी डाउटफुल लगने लगी है। अब ये इनको कंफर्ट जोन को छोड़ना ही होगा, अदरवाइज दे विल लूज यू। इनको ये डर सता रहा है। ओके, तो ये पर्सन इसी वजह से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और आपके लिए स्टेप फॉरवर्ड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब ये सच्चाई देख पा रहे हैं और उस थर्ड पार्टी के चंगुल से भी बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं जो इनको बिगाड़ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप्स भी मौजूद है। तो ये 4 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा सॉरी वगैरह बोलने वाले हैं आपको, काफ़ी आपके सामने
आकर के बोल सकते हैं कि दे रियली लाइक यू, मुझे मत छोड़ो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे इग्नोर मत करो, मुझे अनब्लॉक कर दो, ऐसा वैसा करके बहुत सारी बातें कर सकते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। ओके, इसके बाद अगर हम देखते हैं 2 ऑफ सोर्ड है, तो ये जो वीकेंड है ना आपका काफ़ी डिलेमा में गुजरेगा। डिलेमा मतलब ये आप इनडिसाइसिव रहेंगे कि मुझे इस पर्सन को माफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या ये पर्सन फिर से वैसा ही हो जाएगा, अभी तो ये कह रहा है सॉरी लेकिन कल को फिर बदल जाएगा। आपके दिमाग में 50 बातें चल रही हैं राइट नाउ, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ आपको एक फाइनल डिसीज़न को लेने में हेल्प नहीं कर रही हैं, इवन आपको कंफ्यूज ही कर रही हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए आपका आउटकम क्या रहेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड है यहाँ एंड 6 ऑफ कप्स भी है। सो देखिए इस पर्सन को तो बहुत याद आ रही है आपकी। ओके, ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, इन्हें बार बार घूम फिर के आप ही की याद आ रही है। इवन अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं तो भी घूम फिर के इन्हें कोई ना कोई चीज़ ऐसी दिखी जाती है ऑनलाइन भी जो आपसे कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है। ओके, और ये पर्सन जानते हैं कि आप इनको ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। उनको पता है कि आपके बातों का सामना करना पड़ेगा इस पर्सन को, लेकिन अभी अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को थ्रैश भी कर सकते हैं, कट ऑफ भी कर सकते हैं। इनको यही डर सता रहा है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए दिस इज़ योर ब्यूटी एरीज। देखिए अगर आप अड़ जाते हैं ना किसी चीज़ पे तो अड़ ही जाते हैं, लेकिन देखिए फिर भी अगर सही चीज़ के लिए अड़ना हो और कब वो अड़ियलपन छोड़ना हो, दिस शुड बी योर ब्यूटी। ओके, मतलब कई बार ना आप इतना ज़्यादा अड़ जाते हैं कि आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। ये चीज़ नहीं करनी है। ओके, बेटर होगा कि बस आप एक लिमिट तय करें अपनी, क्योंकि एरीज यू डोंट हैव लिमिट्स। ओके, आई नो, बट या मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को एग्जैक्टली एट विच पॉइंट आपको कंट्रोल करना है अपने आप को, अगर ये जान लें, मुझे लगता है फिर एरीज से बेहतरीन कोई हो ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि आपके अंदर जितना पोटेंशियल है उन वो 12 राशियाँ बाकी, मतलब 11 राशियाँ जो बाकी हैं उनमें से किसी में भी इतना पोटेंशियल नहीं है। ओके, और ये वेल नोन ट्रूथ है। ओके, सो नाउ बस आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए और कहाँ पे आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। तो वो रेजिस्टेंस मत शो करने लग जाना जहाँ पे आपके रेजिस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सो नाउ आपको अब दिखाई दे रहे होंगे 2 एंड स्क्रीन, उनमें से किसी एक को आपको ले जाना हो। आपको अगर क्लिक करते हैं आप तो पहुंच जाएंगे एक करंट फीलिंग्स पर, आपके पर्सन की कैसी है उसके बारे में जानना है तो, और दूसरा आपको ले जाएगा इस लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए और डिस्काउंट पाने के लिए। डिस्काउंट कूपन उसी में दिया हुआ है। ओके, सो जाइए उसको देखिए और ले लीजिए। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा ठाकुर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।